वाराणसी से ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गदौलिया चौराहे पर लगने वाले हाइड्रोलिक गेट का स्थानीय जनता और व्यापारियों ने किया विरोध। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री राजनाथ तिवारी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल को सौंपा पत्र। करोड़ों के प्रोजेक्ट पर लग सकता है स्थानीय जनता के द्वारा ब्रेक। वाराणसी दशाश्वमेध थाना क्षेत्र अंतर्गत हो रहे गदौलिया से दशाश्वमेध मार्ग का सुंदरीकरण जो अपने आप में काफी बेहतर ढंग से किया जा रहा है और इसी के साथ ही गदौलिया स्थित बनने वाले संजय गांधी मार्केट के हटने के बाद से वहां भी नवीन कम्प्लेक्स बनाने की तैयारी चल रही है। स्थानीय जनता और व्यापारी इसके पूर्ण समर्थन में है, मगर आज अचानक दशाश्वमेध के व्यापारी और लगभग 20 मोहल्ले के लोगों का स्वर बदलता हुआ नजर आया। वजह थी गदौलिया चौराहे पर लगने वाले हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक गेट, जिसके बाद लगभग हजारों लोग एक ही स्थान पर नो व्हीकल जोन का शिकार हो जाएंगे। व्यापारी और स्थानीय जनता का कहना है कि अगर हमारे घर किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई रिश्तेदार बाहर से आया तो उनका वाहन हम लोगों के घर तक नहीं आ पाएगा और अपने दोपहिया वाहन का भी प्रयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। व्यापारी अपने दुकान पर आने वाले माल को भी नहीं मंगवा पाएंगे और इसके साथ ही क्षेत्र का पूरा व्यवसाय नुकसान हो जाएगा। इस परिस्थिति में गदौलिया चौराहे पर लगने वाले हाइड्रोलिक गेट का स्थानीय जनता और स्थानीय व्यापार मंडल विरोध करता है, जिसमें मुख्य रूप से काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने वाले कन्हैया महाराज, डॉक्टर सुनील मिश्रा आदि लोगों के साथ आज रविंद्रपुरी स्थित पीएमओ कार्यालय जाकर स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। मंत्री रविंद्र जायसवाल के द्वारा जल्द ही इस समस्या का निदान कराने का आश्वासन दिया। विरोध करने का यह है प्रमुख कारण। गदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र में नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू होने पर उजागर होने वाली परेशानियों पर निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिस पर ध्यान केंद्रित करने के बाद ही कोई नई व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। यह कि दशाश्वमेध क्षेत्र में कई मोहल्ले हैं जिसमें घनी आबादी वास करती है। यह कि घनी आबादी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते दुकानों और घरों में रोजमर्रा के जरूरी सामानों का आवश्यकतानुरूप ट्राली, रिक्शा, ठेला, टोटो या स्व दो पहिया वाहनों से ही सामानों की आवक होती है। यह कि क्षेत्र में रहने वाले स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए स्कूल से निर्धारित रिक्शे, टोटो और ऑटो के माध्यम से व अधिकांश गार्जियन स्वतः निज वाहन से बच्चों को स्कूल छोड़ते और ले आते हैं। यह कि गदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र एवं घाट काशी की हृदय स्थली है, जहां नित्य प्रति हजारों की तादाद में वृद्धजन, बच्चे और शारीरिक अक्षम तीर्थ यात्रियों का आना निर्बाध जारी रहता है, जिनके गमनागमन के लिए थरी व्हीलर ही एक सुलभ साधन है, जिन पर रोक लगाने से उन्हें काफी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यह कि काशी की हृदय स्थली होने के नाते क्षेत्र में कई होटल, लॉज, धर्मशाला एवं तीर्थ पुरोहितों के आवास अवस्थित हैं, जहां पर तीर्थ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। वाहन संचरण पर रोक लगने से पर्यटक एवं तीर्थ यात्रियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह कि क्षेत्र में कई मोहल्लों की घनी आबादी होने की वजह से नागरिकों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को लाने ले जाने में असुविधा उत्पन्न हो जाएगी। यह कि घनी आबादी होने की वजह से क्षेत्र में बहुतायत संख्या में दुकानें हैं, जहां जरूरी सामग्रियों और माल की आवक वाहनों के प्रतिबंधित होने से प्रभावित हो जाएगी। यह कि घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में आकस्मिक किसी के अस्वस्थ हो जाने की दशा में एम्बुलेंस या अन्य साधनों से चिकित्सकीय सुरक्षा देकर उसे अस्पताल पहुंचाने में देरी होगी, जिससे संबंधित की जान जाने के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता। यह कि गदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर वाहन संचरण पर रोक लगने से कई समस्याएं बलवती होंगी, साथ ही क्षेत्र की जनता को अनेक कष्ट उठाना पड़ेगा। प्रसाद योजना के तहत हो रहा है सुंदरीकरण का कार्य। कुछ दिन पूर्व ही मंत्री नीलकंठ तिवारी ने हो रहे सुंदरीकरण की जांची थी बारीकियां और जल्द ही कार्य पूरा करने का दिया था निर्देश।